चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में घुसपैठ करने की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिक का एक दल तवांग के पास भारतीय गांव में घुस आया था, जिसके बाद में भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा था। इस बार 9 दिसंबर को चीनी सेना ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि 300 चीनी सैनिकों भारी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष के भी अच्छी तरह से तैयार होने की उम्मीद नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर चीनी सेना के घुसपैठ को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। वहीं अब इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बीजेपी के केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि केंद्र सरकार की विफलता का नतीजा है कि चीन आज हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर चुकी है। भारत की सरकार डे 1 से झूठ बोलती है और जनता के सामने, भारत के सामने गलत पेश करती है अपने तथ्यों को। तथ्य तो सामने आ रहे हैं, उसने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी जी चीख कर चिल्ला रहे हैं, पार्लियामेंट में ये चिल्लाहट है, चारों तरफ से दुनिया को पता है। इसलिए झूठ की पराकाष्ठा है, फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और हम लोग जिसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भी हमारा बहुत बड़ा फेल्योर हो रहा है। हम सबको इसकी चिंता करना चाहिए और 1 इंच भी ज़मीन कोई भी दूसरा देश हमारा ले, उसके लिए उसकी तत्परता रहनी चाहिए, जो तत्परता आज के दिन में भारत सरकार पास नहीं है। वहीं डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। हालांकि तेजस्वी ने भारतीय सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा जताया है। जहां कश्मीर चाइना जो है गांव बसाया जा रहा है, तो इस पे जो है सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। और इंडियन आर्मी है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर भारत सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने संसद को बताया कि भारत की बहादुर सेना ने चीनी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि कोई भी भारतीय जवान गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है। व्यवस्था के तहत प्लीज स्टेटमेंट मिल रहा, प्लीज 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 नो नो माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कॉल रक्षा मंत्री जी, नो माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति महोदय, और सदन को यह भी बताना चाहूँगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। भारत सरकार को देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए और धूर्त चीन के किसी भी नापाक इरादे को ध्वस्त कर देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।